अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। हम कर रहे हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, उसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, और हमारा जीनस है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम में 3-4 स्पीशीज़ आती हैं, और हम जो आज जो स्पीशीज़ करने लगे हैं वो है टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टेटनस के लिए। इस बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा आज का बैकड्रॉप है वो है रिसर्च रेवोल्यूशन का। यानी ये एक रिसर्च लैब है जहाँ पे हमारे पास रिसर्च मंकी पर रिसर्च चल रही है। तो अब हम इसके जनरल फीचर से स्टार्ट करते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके जो बैकड्रॉप है वहाँ पे काफ़ी वायलेट और पर्पल ह्यूज़ हैं, तो उससे आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ग्राम पॉजिटिव है। फिर हमारा जो यहाँ पर साइंटिस्ट है उसने गैस मास्क लगाया हुआ है, और गैस मास्क हमारा सिंबल है एनारोब का। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ऑब्लिगेट एनारोब है, ये हरगिज़ ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। लो कंसनट्रेशन में मुश्किल से सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वैसे बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये जो गैस मास्क का रिकरिंग सिंबल है, आगे जाकर भी एनारोब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये गैस मास्क का सिंबल ही जो है रिपीट होगा। अब क्योंकि ये एनारोब है तो इट्स कॉमन सेंस कि ये जो नॉर्मली हमारी इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। और यहाँ पर हमारे पास जो वॉलनट्स हैं वो भी रिकरिंग सिंबल है स्पोर्स का। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर फॉर्मर्स हैं। अब जो टेटनस के स्पोर्स हैं वो हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इनका जो रिजर्वायर है वो है हमारे पास सॉइल या फिर जो रोड पे जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है। अक्सर आपको पता है कि हम जो है, ये तो बहुत कॉमनली सुना हुआ है कि अगर किसी को कोई खरोच आई है या रोड ट्रैफिक कोई एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले कि उसको टेटनस के जो है टीके लगवाए जाएँ। उसको फ़ौरन जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि टेटनस के टीके लगवाए जाएँ। वो इसलिए क्योंकि जो स्पोर्स हैं टेटनस के वो बहुत कॉमनली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्पोर्स हैं, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, तो वैसे वो इतने ख़तरे की बात नहीं होती। अब नॉर्मली जिस तरह स्पोर्ट्स प्रेजेंट हैं तो वो हमें इन्फेक्ट क्यों नहीं करते अगर हमारे इन्वायरमेंट में इतने कॉमनली प्रेजेंट हैं? ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि ये एनारोब्स हैं। अब हमारी जो नॉर्मल स्किन है, ऑफ कोर्स ये क्योंकि इन कॉन्टैक्ट है विद हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये इतनी आसानी से हमारी स्किन पर ग्रो नहीं कर सकते या हमें जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि कब ये हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्ट करेंगे, जब जो हमें जो ट्रॉमा होगा या जो वूंड होगा वो पंक्चर वूंड होगा या इतना डीप वूंड होगा कि वो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन हो। अब वहाँ पे जब अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ स्किन होगा तो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन टिश्यू में लो होगी। वहाँ पे हमारे पास जो टेटनस है, टेटनाई का जो स्पोर्स हैं उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी कि वो जर्मिनेट करे और ग्रो करे। अब जो पंक्चर वूंड्स हैं हमारे पास नॉर्मली किससे होते हैं? या तो रस्टी नेल्स जो कीले होती हैं जिनको जंग लगा हुआ है, या जो बार्ब्ड वायर्स हैं, ये जो वायर्स जो कि अक्सर दीवारों के ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पे लगी होती हैं, ये बार्ब्ड वायर्स और रस्टी नेल्स। अमूमन जो हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो है या जो हिस्ट्री है वो इस तरह की आती है पेशेंट की कि या तो कोई बच्चा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे खेल रहा था, खेलते खेलते चोट लगी और उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो गए, या कोई एडल्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, उसको ट्रॉमा हुआ और कुछ देर बाद जो है उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इन्फेक्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो उस क्लोस्ट्रीडियम टेटनस है। इस हिस्ट्री पर आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए। तो ये इनके जनरल फीचर्स थे कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ये एनारोब है और ये स्पोर फॉर्मर है, और इसका जो रिजर्वायर है वो सॉइल है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो पंक्चर वूंड यानी डीप वूंड होगा, तभी वो जर्मिनेट जो है वो कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि टेटनस जो है ये करता क्या है। बेसिकली जो टेटनस का बैक्टीरिया है, टेटनाई बैक्टीरिया है, वो बजाते खुद वो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना टेटनाई का, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। अब इसने बॉडी में जाके जब इसने टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करना है तो वो करवाता क्या है? वो करवाता है स्पेस्टिक पैरालिसिस। पैरालिसिस जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक स्पेस्टिक और एक फ्लैसिड। आगे जाकर हम क्लोस्ट्रीडियम की दूसरी स्पीशी पढ़ेंगे जो कि हो गई बोट्युलिनम, और वो कॉज करती है फ्लैसिड पैरालिसिस, जबकि टेटनाई क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कॉज करता है स्पेस्टिक पैरालिसिस। अब स्पेस्टिक पैरालिसिस का क्या मतलब है कि जो मसल्स हैं वो फुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं और उनको रिलैक्स करने का बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। उनको मुसलसल जो है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक्साइटेटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मुसलसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं और उनका पैरालिसिस हो जाता है।
तो इसको हम स्पैस्टिक पैरालिसिस कहते हैं। जबकि फ्लैसिड पैरालिसिस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें ये होता है कि मसल की जो नर्व इम्पल्स है, जो उसको इम्पल्सेस आना बिल्कुल बंद हो जाती है और मसल बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो और वो भी काम करना छोड़ देता है, तो फिर वो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पैस्टिक पैरालिसिस के लिए। तो हमारे पास जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है उसके जो मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि क्लिनिकल सिनेरियो में अक्सर मिलते हैं वो हैं राइसस सार्डोनिकस और ओफिस्टोटोनस। राइसस सार्डोनिकस, राइसस मतलब स्माइल, सार्डोनिकस ईवल यानी ईवल स्माइल। जो फेशियल मसल्स हैं वो ऐसी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जिस तरह बंदा एक ईवल ग्रिन कर रहा है, ईवली ग्रिन कर रहा है या ईवल स्माइल उसकी फेस पे आई हुई है। और उसके जो मैसेटर मसल्स हैं जो वो भी बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको लॉक जॉ हो जाता है। तो ये हमारे पास राइसस सार्डोनिकस इस मंकी से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसका जो है ये इसकी स्माइल बिल्कुल एक ईवल स्माइल की तरह लग रही है। तो ये राइसस सार्डोनिकस है। जो नेक्स्ट इसका क्लिनिकल फीचर है वो है ओफिस्टोटोनस, यानी जो बैक के मसल्स हैं, बैक के मसल्स भी जाहिर सी बात है उनका स्पैज़म हो जाता है, वो भी अकड़ जाते हैं। तो बंदे की जो ट्रंक है वो ऐसी पोजीशन में हो जाती है जैसे बंदा अंगड़ाई ले रहा है पीछे की तरफ होके। एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ बैक जो है ना, आर्चिंग ऑफ बैक हो जाती है, तो इसको हम ओफिस्टोटोनस कहते हैं। और ये मेन 2 जो है क्लिनिकल फीचर्स जो हैं अक्सर देखने को मिलते हैं जब भी क्लोस्ट्रीडियम का जब भी टेटनस का केस आता है कि ये करते हैं राइसस सार्डोनिकस और ओफिस्टोटोनस। अब ये तो हमने डिजीज़ की बात कर ली जो कि टेटनाई कॉज करता है, लेकिन अब ये करता कैसे है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये बॉडी में जाके करता क्या है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि जब जाके ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये टॉक्सिन जो है रेट्रोग्रेड ट्रैवल करता है। ये एंटर हो जाता है सबसे पहले हमारे जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे एंटर हो जाता है, वहाँ से रेट्रोग्रेड उल्टा ट्रैवल करता है, यानी पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जाता है थ्रू एक्सोनल फ्लूइड, यानी इंट्रा एक्सोनल इसकी ये ट्रैवल करता है। अब जो टेटनस का टॉक्सिन है वो हमारे पास टॉक्सिन क्योंकि प्रोटीएज है, प्रोटीएज यानी जो प्रोटीन को क्लीव कर देता है, प्रोटीन को काट देता है, तो उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है सीजर्स से, क्योंकि सीजर्स भी जिस तरह चीज़ें काट देती है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे सीजर्स हैं ये टेटनस के टॉक्सिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो एक प्रोटीएज टॉक्सिन है, और ये क्योंकि रेट्रोग्रेड ट्रैवल करता है जो है पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रैवल करता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस पुली से, जो कि ये मंकी मतलब इस पुली को पुल कर रहा है। तो ये जो प्रोटीएज है ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव हो रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी यानी रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, तो इस रेट्रोग्रेड डायरेक्शन को इस पुली के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये ठीक है, जाते हैं बॉडी में, आगे जाके इस टॉक्सिन ने करना क्या है, बेसिकली ये जाते हैं रेनशॉ सेल्स में। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो मसल्स हैं, मसल्स को जो हमारे पास नर्व इम्पल्सेस जाती हैं, एक्साइटेटेड नर्व इम्पल्स जाती है कंट्रैक्शन के लिए, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की इम्पल्स होती है। मतलब उन इम्पल्स एक्साइटेटेड इम्पल्सेस के साथ साथ जो है लैटरल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी चल रहे होते हैं जो कि उस एक्साइटेटरी इम्पल्स को कंट्रोल करके रखते हैं कि जो एक्सट्रीम कंट्रैक्शन है ना मसल्स की वो ना हो जाए। वो जो लैटरल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं वो रेनशॉ सेल्स हैं। तो उसको याद रखने के लिए ये मंकी है जिसने इसने हाथ में 2 टूल्स पकड़े हुए हैं, एक रेंच है और एक सॉ है। तो उससे याद रहेगा आपको कि रेनशॉ सेल्स, ये रेनशॉ सेल्स में जाते हैं। अब रेनशॉ सेल्स क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे वो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। वो कौन सा होता है, गाबा और ग्लाइसिन। यहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी शर्ट पे जो जी और जी लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गाबा और ग्लाइसिन को। अब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। अब ये करता क्या है, प्रोटीएज जब ये जाके रेनशॉ सेल्स में एंटर हो जाता है, अब रेनशॉ सेल्स में जो है हमारे पास जो नर्व टर्मिनल है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के वेजिकल्स पड़े हुए हैं, जिन वेजिकल्स के अंदर गाबा और ग्लाइसिन पड़ा हुआ है। अब उन वेजिकल्स को नॉर्मली जो हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म्स है क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है नर्व टर्मिनल के अंदर जिसको स्नेयर प्रोटीन कहते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्साइट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी नर्व की परमिएबिलिटी चेंज होती है, उसमें कैल्शियम एंटर होता है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है स्नेयर प्रोटीन को। स्नेयर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो नर्व जो कि न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स हैं उन वेजिकल्स को जाके ये फ्यूज़ करेगा प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और जब वो फ्यूज़ होंगे उनके बाद वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होते हैं।
तो स्नेयर प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जो ये प्रोटीएज है, इस प्रोटीएज ने जाके उस स्नेयर प्रोटीन को काट देना है। जब स्नेयर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन, ऑब्वियसली वो अपने वेजिकल में जो है वो ट्रैप होकर रह जाएंगे, फंस के रह जाएंगे, वो रिलीज़ नहीं हो सकेंगे। अब जब वो रिलीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास एक्साइटेटरी इम्पल्स मसल्स को जा रही है वो अनअपोज्ड उसका एक्शन होगा, मतलब वो नर्व इम्पल्स कंट्रोल्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूअस मसल्स की एक्साइटेशन होगी और मसल्स जो है एक्सट्रीम कंट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएंगे। अब इस सबको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? इस पुली से तो रेट्रोग्रेड मूवमेंट है, यानी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सीएनएस की तरफ जा रहे हैं। अब इसने जाके ये जो प्रोटीएज है, ये जो सीजर्स है, इससे अब ये मंकी काट रहा है स्नेयर ट्रैप को। स्नेयर ट्रैप्स को रिप्रेजेंट किए, स्नेयर ट्रैप, जो यहाँ पे ये स्नेयर ट्रैप है जिसमें ये गाबा और ग्लाइसिन खड़े हैं, ये स्नेयर ट्रैप है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्नेयर प्रोटीन को, जिसको ये प्रोटीएज क्लीव कर रहा है। अब इसको जब क्लीव कर दिया है तो हमारे पास जो ये गाबा और ग्लाइसिन है, ये अपने ये जो वेजिकल है इसमें ट्रैप होकर रह गए हैं, इसमें ट्रैप होकर रह गए हैं और अब ये रिलीज़ नहीं हो सकते। और ये कौन से सेल्स में जाके ये स्नेयर प्रोटीन्स को क्लीव करता है? वो रेनशॉ सेल्स हैं, उनमें जाके ये इनको क्लीव करता है। ये हमारे पास टेटनस का पैथोजेनेसिस था। अब इसकी जो ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन जो इसकी प्रिवेंशन है उसमें ऑफ कोर्स हम टॉक्सिन अब ऑफ कोर्स जो हमारे पास इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हम टेटनस का जो वैक्सीन है वो देते हैं, और इसकी जो वैक्सीन है वो एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। मतलब टॉक्सॉइड वैक्सीन से कि ये जो टॉक्सिन है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बजाते खुद तो हमारे खतरे का बाइस नहीं है हमारे लिए, वो टॉक्सिन है जो टेटनस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन हमारे लिए ख़तरनाक है। तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन में जो है ना, ये टॉक्सिन कॉन्जुगेटेड होती है प्रोटीन से, ताकि जो हमारी जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, वो स्पेसिफिकली इस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है प्रोड्यूस करे। तो ये टॉक्सॉइड वैक्सीन हुई। तो ये हमारे पास आज था क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ग्राम पॉजिटिव रॉड है, वायलेट ह्यूज से आपको आइडिया हो रहा है। ये ऑब्लिगेट एनारोब है, ये स्पोर फॉर्मर है, इसका जो रिजर्वायर है वो सॉइल्स हैं, ट्रांसमिशन है बाय पंक्चर वूंड्स फ्रॉम रस्टी नेल्स और बार्ब्ड वायर्स। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें ये स्पेस्टिक पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है राइसस सार्डोनिकस और ओफिस्टोटोनस। इसकी पैथोजेनेसिस में ये जब स्पोर्स बॉडी में एंटर होकर जर्मिनेट होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं टेटनस टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन रेट्रोग्रेड ट्रैवल करता है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से ये जाता है रेनशॉ सेल्स में, रेनशॉ सेल्स में जाके ये क्लीव कर देता है स्नेयर प्रोटीन्स को। स्नेयर प्रोटीन्स को क्लीव करने की वजह से जो हमारे पास गाबा और ग्लाइसिन है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ट्रैप होकर रह जाते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल में। वेजिकल से जब वो रिलीज़ नहीं हो पाते तो हमारे पास अनअपोज्ड एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन हो जाती है मसल्स की, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं और स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है। और इसका जो प्रिवेंशन है उसमें हम टेटनस टॉक्सिन देते हैं, जो कि टॉक्सॉइड वैक्सीन है। तो ये बड़ा आसान सा हमारा आज का बैक्टीरिया था, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।